30 अप्रैल 1952 में स्वतंत्रता सेनानी व राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्राप्त पंडित बिशंबर सिंह व वीरांगना माता रामकली देवी के यहाँ जन्मा एक बच्चा शुरू से ही योग, यज्ञ, स्वास्थ्य, सेवा व परोपकार का रुझान लिए था। तरुणाई में उसे सिनेमा नहीं, संत ही भाए। 16 साल की उम्र में उसके लिए राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा, "You have prepared yourself for service to God, country and your fellow men. I wish you Godspeed." इसी छोटी उम्र में पाक छाताधारियों को पकड़वाने में इस तरुण की बहादुरी को फील्ड मार्शल जनरल सैमुअल मानिक शाह ने सम्मानित किया। सेना व पुलिस के प्रति आकर्षण व अभिनय के शौक भी इन्हें अध्यात्म व अभ्यास से विमुख न कर सके, क्योंकि इन्हें तो गुरु ही बनने के लिए रचा गया था। इनका व्यसन पतंजलि, दयानंद, विवेकानंद, कबीर सरीखों से दोस्ती और बजरंगबली की सेवा ही रहा, जिसने इन्हें फौलादी जिस्म के दिल्ली श्री, अर्जुन व प्रताप श्री, हिमाचल श्री, भारत श्री जैसे खिताब और योग सेवा का धर्म दिया। मात्र 21 साल की आयु में 1973 में मोक्षायतन योगाश्रम की स्थापना करके इन्होंने स्वयं को अपने असंख्य शिष्यों में घोल दिया। योग गुरु स्वामी भारत भूषण मात्र 39 वर्ष की आयु में योग साधना के क्षेत्र में राष्ट्रपति से पहला पद्मश्री सम्मान पाने वाली विभूति हैं। इन्हें सीसीएस यूनिवर्सिटी से मानद डीलिट उपाधि भी प्राप्त है। गृहस्थ सन्यासी के रूप में विख्यात गुरुदेव ने 1990 से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत करके योग का संदेश करीब 60 से अधिक देशों तक पहुंचाया। योग साधना के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पुलियान इंटरनेशनल क्लब चाइना द्वारा ग्लोबल जेम ऑफ योग, जी न्यूज व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवध सम्मान व लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साथ ही एम्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए और इंडिया टुडे द्वारा 2011 में इन्हें भारत के 50 ऊंचे और असरदार लोगों में शुमार किया गया व राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स ने इनके व्यक्तित्व पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई। गुरुदेव ने अनेक मंत्रालयों, प्रशासनिक व पुलिस अकादमियों, सेना व पैरामिलिट्री फोर्सेस, विश्वविद्यालयों आदि में विशेषज्ञ के रूप में योग शिक्षा की शुरुआत की। महामहिम राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष व गवर्नर समेत देश विदेश की अनेक विभूतियों ने मोक्षायतन योग संस्थान पहुंचकर उनके योग व समाज सेवा अभियान को सराहा। गुरुदेव ने योग केंद्र, जिम्नेजियम्स, स्कूल, कॉलेज की स्थापना के साथ साथ लोक कल्याण के लिए 1990 से मानवता की भेदभाव रहित सेवा के लिए लाइव ब्लड बैंक की शुरुआत करके युवा शक्ति को देश व मानवता के लिए उपयोगी बनने की दिशा दी। गुरुदेव के अनेक शिष्य आज अनेक देशों में भारतीय योग का परचम लहराने के साथ साथ योग व अध्यात्म द्वारा एक बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में कायम रहे हैं। भारतीय योग की मौलिकता को सुरक्षित रखने के लिए इनके द्वारा आरंभ किया गया भारत योग आज विश्व भर में व्यापक रूप ले चुका है व भारत योग पर 32 से ज्यादा टीवी शोज राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स पर प्रसारित हो चुके हैं। योग गुरु होने के साथ साथ वंदनीय गुरुदेव एक आदर्श पुत्र, भाई, पति, पिता, मित्र, दादा व नाना के रूप में भी स्वयं में एक मिसाल है। हरिओम। इंडियन योगा एसोसिएशन के द्वारा शुरू किए गए इस अपने तरह के अनूठे अभियान ऑनलाइन गुरुकुलम में आइए आज चर्चा करते हैं हम योग इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट, यानी आज की परिस्थिति में हम योग को कैसे अपनाएं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने योग की महिमा बताई है। पतंजल योग दर्शन और ऐसे ही अनेक ग्रंथों में योग को जीवन की सबसे बड़ी, सबसे गूढ़ विद्या बताई गई है और ऐसी विद्या जिसको हमें करना ही चाहिए, अपनाना ही चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानिभ्यो अधिको योगी तपस्विभ्यो मे मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन है। हे अर्जुन, तू कुछ बन या ना बन, लेकिन तू योगी बन जा, तो तेरा सब कुछ करना सार्थक हो जाएगा। एक योद्धा का धर्म, एक क्षत्रिय का धर्म, एक राजा का धर्म, एक सखा का धर्म, एक मित्र का धर्म, भाई का धर्म, पति का धर्म, कोई भी धर्म तो ऐसा नहीं जिसमें परफेक्शन ना हो। योगी ऐसा करता है।
इसलिए वो तब के परिप्रेक्ष्य में बात थी, लेकिन मूल सिद्धांत, मूल महत्ता समाप्त नहीं होती है। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार हम अपने तौर तरीके में भी बदलाव लाते हैं। आज योग को जिस रूप में देखा जा रहा है, योग दर्शन कम देखा जा रहा है, योग अध्यात्म के लिए कम देखा जा रहा है। लेकिन यह भी सच है कि योग एक फैशन बन चुका है, यानी सब लोग योग करना चाहते हैं। इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको आज की परिस्थिति में योग के अलावा कोई उपाय नजर नहीं आता। जैसी जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार ही हम चीज़ों की व्याख्या करते हैं। हम जानते हैं कि राम का नाम त्रिकाल सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन किस परिस्थिति में राम के नाम की सत्यता को किस रूप में स्थापित करें। अगर किसी के यहाँ कोई जन्मोत्सव हो रहा है तो वहाँ पर जाकर के ये तो कहेंगे कि राम का आशीर्वाद इस बालक को मिले, राम का शौर्य, राम का धैर्य, राम का पराक्रम, राम का विवेक, राम की मर्यादा इस बच्चे को मिले। लेकिन वहाँ पर हम वो शब्द नहीं कहते जो अभी मैंने बोल के बताया। अगर कहीं मरण का कारण बनता है तो वहाँ पर राम नाम सत्य कहना परम धर्म है। और दोनों स्थिति में राम हितकारी होते हुए भी, राम मार्गदर्शक होते हुए भी, दोनों जगह उसके उपयोग का तरीका बदल गया। क्यों? क्योंकि उसकी परिस्थिति बदली हुई है। ज्ञान वो है जो आज की परिस्थिति में हमारा साथ दे, हम प्रत्युत्पन्न मति हो जाएं। यानी इस समय मैं योग का क्या फायदा ले सकता हूं, योग की लाठी से आज के अंधियारे में मैं कैसे अपनी राह खोज सकता हूं, योग की टॉर्च किस तरह से मेरे सामने अनायास आई परिस्थिति में मुझे रास्ता दिखा सकती है। यही तो विवेक है। और उस परिस्थिति में योग से हम अपने आप को संभाल लें, जिससे कि हम संभले रह सकें। युद्ध के समय योग की बड़ी महिमा है। वैराग्य की स्थिति में, जंगलों में, कंदराओं में योग साधना की अपनी महिमा है। जिस समय हमें क्रोध है, जिस समय हम उन्मत्त हैं, जिस समय हम काम ज्वर से पीड़ित हैं, जिस समय हम रोगी हैं, हर स्थिति में योग हमारा मार्गदर्शन करता है। एक समय ऐसा था जब जीवन मूल्यों की स्थापना आम तौर से समाज में अच्छी तरह से हो चुकी थी। हालांकि महर्षि पतंजलि ने जब योग सूत्र की रचना की तो उस समय अष्टांग योग का प्रतिपादन किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि वहाँ पर योग के 8 अंगों का कोई जिक्र नहीं है और वहाँ पर षडांग की स्थिति आ गई। जो हठ योग का मार्ग है उसमें यम और नियम का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस समय यम और नियम की महत्ता नहीं थी या उनको हमें अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देखिए, हमारी यात्रा वहाँ से शुरू होती है जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति यम और नियम का पालन अच्छे से कर रहा है, कोई समाज यम और नियम का पालन अपने जीवनचर्या के रूप में अपना चुका है, तो उस समय उसको अलग से
यम और नियम सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस बच्चे ने 8वीं क्लास पास कर ली हो और उसे जब 9th क्लास में यानी पढ़ने के लिए वो नए विद्यालय में जाता है तो उसे 1 से 8 तक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उस युग में यम और नियम यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जो मूल सिद्धांत हैं योग दर्शन के, तो उनको लोगों ने स्वीकार किया हुआ था। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये मानव जीवन के अनिवार्य हिस्से हो चुके थे। तो उस समय सिर्फ आगे चलने की ज़रूरत थी और इसलिए आसन विज्ञान को शुरू कर दिया गया। प्राणायाम की तरफ लोग बढ़े और अन्य स्थितियाँ जो योग की हैं, सोपान जिनको हम कहते हैं, उनका पालन करने की अनिवार्यता हुई क्योंकि वो आवश्यकता थी। हर परिस्थिति में एक ही दवा काम नहीं करती है। एक व्यक्ति के जीवन में भी, आज मैं एक गर्म प्रदेश में रहता हूं और मैं ही कुछ दिनों बाद भयंकर शीत वाले स्थान पर चला जाता हूं, शिकागो में। तो जो अभ्यास मैं यहां आज कर रहा था वही मैं जाकर के उस शीत वाले स्थल पर शिकागो में, जहां पर पर्यावरण पूरी तरह से बदल चुका है, वहां पर उसको जारी रखूं तो निश्चित रूप से योग मेरे लिए हानिप्रद हो जाएगा। योग हानि के लिए तो नहीं बनाया गया था। योग के लिए तो मेरा सीधा दृष्टिकोण है कि दुखार्तानाम, शोकार्तानाम, श्रमार्तानाम, तपस्विनाम विश्राम जनकम लोके योगम एतद भविष्यति। हर व्यक्ति के लिए योग है। जो दुख से पीड़ित है उसके लिए भी, जो शोक से पीड़ित है उसके लिए भी, जो मेहनत करके थक गया है उसके लिए भी। ऐसा नहीं कि साहब हम तो पहले बहुत ही मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, इसलिए अब योग करना हमारे लिए संभव नहीं है, उसका हमें फ़ायदा भी क्या है। नहीं, जो थक गया है उसके लिए भी योग। और फिर तपस्वी नाम, जो तपस्वी हैं उनके लिए भी क्या है, विश्राम जनकम लोके योगम एतद भविष्यति। इस लोक में योग राहत देने वाला, आनंद देने वाला, सच्चा सुकून देने वाला सिद्ध होगा। तो हर परिस्थिति के व्यक्ति के लिए, देश काल परिस्थिति में, क्योंकि जो महर्षि पतंजलि के युग में समाज था वो आज नहीं है। जो महाभारत के काल में लोगों की सोच थी और लोगों के शरीर का स्तर था, लोगों की जीवन शैली थी, वो आज नहीं है। आज व्यक्ति श्रम नहीं करना चाहता है, वो श्रम को धर्म मानता ही नहीं है। आज व्यक्ति बिना कुछ किए सब कुछ पा लेना चाहता है, बल्कि ये भी चाहते हैं कि पढ़ें हम, अभ्यास हम करें और लाभ किसी तरह से उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए पहुंच जाए। जिस तरह की जीवन शैली बनी है, जिस तरह की सुविधाएं विकसित कर ली हैं हमने, जिस तरह के टूल्स और गैजेट्स हमने जुटा लिए हैं, उन स्थितियों में उन योगिक क्रियाओं का उस स्तर पर अभ्यास अब मुमकिन भी नहीं है। जिसको जिस चीज़ की भूख होगी उससे ही तो वो तृप्ति अनुभव करेगा ना। ये तो ठीक है कि जो सूत्र जीवन के हैं, मूलभूत सूत्र, वो शाश्वत हैं, वो बदलते नहीं हैं। और मूलभूत सूत्र क्या हैं कि हम अमर होना चाहते हैं, मरना नहीं चाहता कोई भी।
मूलभूत सूत्र है कि हम आनंद पाना चाहते हैं। कोई भी आदमी दुखी नहीं होना चाहता। इसमें देश, काल, आयु, यौन यानी लिंग भेद कुछ भी आड़े नहीं आता। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं दुख से, मैंने कहा अभी कि दुखार्तानाम शोकार्तानाम श्रमार्तानाम तपस्विनाम, यानी वो लोग सब चाहते हैं कि मैं दुख से बाहर आ जाऊं, मैं आनंद में जीवन जीऊं। और इसलिए अब उनको आनंद लगता है कि मैं शरीर से निरोग रहूं। तो मूल सिद्धांत तो वही रहे, और वो इसलिए हैं शाश्वत क्योंकि हमारा स्वरूप आनंद रूप है। हम परम आनंद स्वरूप परम पिता परमेश्वर ही हैं। समुद्र का जल भी जल ही है और कलश का जल भी जल ही है, उसमें कोई भी तो भेद नहीं। आत्मा और परमात्मा भी कोई भेद ही नहीं, केवल जो बीच में आकार आ गया, नश्वर आ गया, उससे हमें भेद दिखाई देने लगता है। तो जब हमारा आनंदमय स्वरूप है तो हम आनंदित रहेंगे। जो मृत्युशैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति है, रोग से पीड़ित है, वो भी ये नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं, क्योंकि उसका स्वभाव अमर होना है। वो अमर ही है, वो मर सकता भी नहीं है। उस ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति में भी वो चाहता है कि मैं जीऊं, और जो जीवित है वो चाहता है कि मैं आनंदित हो जाऊं, मैं हमेशा रहूं, क्योंकि मेरा जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो हमेशा रहने वाला है। तो मूल सिद्धांत एक। लेकिन आज आनंद की परिभाषा बदल रही है, क्योंकि जिस तरह की और जितनी हमारी साधना का स्तर है, जितना सोच है, जिस तरह का वातावरण है, उतनी ही हमारी प्यास रह जाती है। कहते हैं ना कि तुम अपनी प्यास जितने हो। योग हमें बड़ी प्यास देता है, और ऐसी बड़ी प्यास कि हम तृप्त हो जाएं और हर समय तृप्त रह सकें, तृष्णा समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि कोई अभाव ही न रह जाए। ईशावास्योपनिषद का जो मंत्र है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यानी हम अपने पूर्ण स्वरूप को हर परिस्थिति में जाने रहें, बिसराएं नहीं। लेकिन जिसने योग को पढ़ा है, जो अध्यात्म के मार्ग पर कुछ कदम चला है, वो इस चीज को समझ पाएगा। लेकिन आनंद का अधिकार तो उसको भी है जिसने गीता नहीं पढ़ी, जिसने योग दर्शन नहीं पढ़ा, जिसने योग वशिष्ठ नहीं पढ़ा, जिसने गोरक्ष पद्धति और घेरंड संहिता के पन्ने पलट करके नहीं देखे, वो आनंद पाते हैं। क्योंकि ज्ञान से भी बड़ा, अभी कहा कि ज्ञानिभ्यो अधिको योगी। कबीर ने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, रैदास ने भी नहीं पढ़े हैं, नानक देव ने भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने ग्रंथों में जो कुछ है उसको, जो ऋषियों ने साधना के माध्यम से साक्षात्कार किया, वही इन्होंने भी किया। और मेरा अनुभव है, मैं स्वयं कोई बहुत ज़्यादा शास्त्रीय अध्ययन मेरा नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास भी है कि जिन लोगों ने सूत्रों की रचना की, चाहे वो आर्किमिडीज ने अपने तरह से की, चाहे वो न्यूटन ने की, आइंस्टाइन ने की, उन्होंने प्रयोग किए, और प्रयोगों के आधार पर जो परिणाम निकले वो आज हम लोगों के लिए सूत्र हैं। जो ऋषियों ने, ऋषिरस्तु मंत्र दृष्टार न तो सृष्टार,
उन्होंने भी मंत्रों की सृष्टि नहीं की, सृजन नहीं किया, उन्होंने रियलाइजेशन किया, और रियलाइजेशन करने के बाद वो पुस्तकों में आकार ले गए। महर्षि पतंजलि ने अपने ध्यान की अवस्था में जो अनुभूतियां की वो योग दर्शन का रूप ले गई। आज साधकों का अभाव है। हम योग से लाभ तो लेना चाहते हैं, लेकिन बस जितना मैं चाहता हूं वैसा मिल जाए, और कम मेहनत करके मिल जाए या बिना मेहनत किए मिल जाए तो बात ही क्या। और सोचते हैं कि शायद आसन से सब कुछ हो जाएगा। निश्चित रूप से आसन से भी ततक्षीयते प्रकाश आवरणम, आरोग्य की प्राप्ति होती है, अंधियारा छंटता है, प्रकाश की झलक दिखती है। और दर्शन कह भी रहा है कि कुर्यात् तदासनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलाघवम। आसन हमें करना चाहिए, उससे हमें स्थिरता मिलेगी, आरोग्य मिलेगा और अंगों का लाघव भी मिलेगा। शक्तिमान सुडौल दीर्घजीवी हम बनेंगे। लेकिन क्या योग का इतना ही उद्देश्य है? और इसे पूरा करने के लिए भी क्या केवल आसन को कर लेना, जिसको करने के लिए शरीर भी अब अनुकूल नहीं है, क्या वो पर्याप्त होगा? आज जबकि मैंने कहा कि हमारी दिनचर्या बदलाव में और जीवन शैली के बदलाव की वजह से शरीर के आकार बदले हैं। जो पुराने युग में लोगों के अंदर स्टेमिना था, जो शरीर का स्तर उनका था, आज की जीवन शैली में कभी कभी तो ये भी लगने लगा है कि कुछ अंग क्या धीरे धीरे समाप्त नहीं हो जाएंगे। घुटने की हमारी क्या स्थिति हो गई, क्योंकि हमने अब दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना बंद कर दिया है। शरीर से हम पहले कम से कम सैर कर लेते थे, तो वो भी छूट गई है। व्यायाम की तो बात ही छोड़ें। खान पान बिल्कुल प्रकृति से विपरीत होता चला जा रहा है। हम लोग टिन्ड फूड, पैक्ड फूड और फास्ट फूड की स्थिति में आ गए हैं। गहरे श्वास हम नहीं ले पाते हैं। जो हमारा रिटेंशन लेवल है, यानी अपने आप को नियंत्रण करने की शक्ति, चाहे वो प्राण को नियंत्रण करने की शक्ति है, चाहे वो श्वास को नियंत्रण करने की शक्ति है, चाहे वो संवेगों को यानी अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने की शक्ति है, विचारों का तारतम्य बनाए रखने में एक अनुशासन है, ये सब चीज़ें हम कहीं बहुत बदले हैं। उन बदली हुई परिस्थिति में, जैसे मैंने घुटने का ही उदाहरण दिया, आज हम लोग जिस तरह से उठने, बैठने, सोने और नित्य कर्म करने के अभ्यस्त हो गए हैं, कमर की जो परिस्थिति है उसमें बहुत बदलाव आया है। अधिकांश लोग रीढ़ से संबंधित विकारों से ग्रसित हो चुके हैं, डीप ब्रीदिंग न होने की वजह से, और जो शरीर का मूल धर्म था उसका पालन न करने की वजह से, खासतौर से डायबिटीज़ जैसी बीमारी ने बहुत बड़े पैमाने पर समाज को घेर लिया है। हृदय रोग बहुत तेज़ी के साथ बड़ा दायरा बना चुके हैं। छोटी उम्र में भी ये रोग अब सामने आने लगे हैं। जो इस समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का समय आया है, वो वरदान है तो साथ में अभिशाप भी हैं। उस परिस्थिति में स्पॉन्डिलाइटिस, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जन्म से ही उसे लेकर के बच्चे पैदा होंगे, इस रोग के साथ होंगे, क्योंकि जो गर्दन कभी चांद तारे देखा करती थी, ऊपर की ओर सिर को उठाने में सहयोगी होकर के, जहाँ हम सप्तऋषि मंडल, ध्रुव तारा और
आकाश गंगा को देखते थे। आज शायद बहुत से लोग तो मेरी ये बात सुनने के बाद सोच रहे होंगे कि हाँ, होता तो है, कभी बचपन में 1-2 बार हमने देखा भी है, लेकिन अब तो हम छत पर ही नहीं जाते, आसमान को कैसे देखेंगे। बहुत बदलाव आया। तो आज की बदली हुई स्थिति में, जबकि हमारी मांसपेशियां, हमारे जोड़, इन शरीर की बात कर रहा हूं, अभी मन की बात तो कर ही नहीं रहे हम, उसमें ही जब इतने बदलाव आ चुके हैं, तो जहां अगर हम आज योग की कक्षा लेने के लिए बैठते हैं तो 60% से अधिक लोग वो होते हैं जिनके लिए नीचे बैठना ही मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि शोक सभाओं में भी अगर जाएं तो वहाँ पर भी लोग कुर्सी पर बैठ कर के ही करना पसंद कर लेते हैं। कथा, सत्संग, यज्ञ, अनुष्ठान, इसमें नीचे बैठना मुश्किल हो गया है। पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन, गुप्तासन, इनकी तो बात ही छोड़ दें। लेकिन योग तो हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करता है, योग हर परिस्थिति में उपयोगी है, और वही स्थिति जो उसकी अगली अभ्यास हैं, चाहे वो प्राणायाम को लेकर के हैं, चाहे प्रत्याहार को लेकर के हैं, ध्यान को लेकर के हैं, हमारे लक्ष्य तो नहीं बदले हैं, लेकिन हाँ, हमारे उन लक्ष्यों को पाने की जो सामर्थ्य है और परिस्थितियां हैं, उनमें जरूर बदलाव आया है। तो आज जब मैं मोक्षायतन योग संस्थान में, जिसमें आज देश के विदेश के योग जिज्ञासु आकर के केवल योग अध्ययन और योग साधना ही नहीं करते, बल्कि अपनी समस्याओं का निदान भी पाते हैं, तो वहाँ पर हम इन परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। और हर एक को पहले तो यही कहना होता है, और वो सत्य भी है, कि आप चलेंगे तो गंतव्य तक ज़रूर पहुँचेंगे। बड़े से बड़ी मंजिल को पाने के लिए भी चलना ज़रूर पड़ेगा, यात्रा आरंभ तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मोक्ष की स्थिति या ध्यान की गहराइयों में गोते लगाने की स्थिति भक्ति युग में ही रही होंगी, या महर्षि पतंजलि के युग में ही रही होंगी। उसके बाद के लोगों को, जिनके नाम मैंने कुछ लिए, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, कबीर हैं, रैदास हैं, नानक देव हैं, ये तो 300-400 साल की बात मुश्किल से है। उन लोगों ने भी, बुल्ले शाह ने भी, बाबा फरीद ने भी परम पद को प्राप्त किया है। तो आज इतना बड़ा बदलाव अभी नहीं आया, क्योंकि जब तक हमारे पास मानव देह है, तब तक इस देह को, जब ये बिगड़ करके इस स्थिति में आ सकती है कि हम अपने आप को जीना दूभर महसूस करने लगे हैं, तो ये संवरते हुए इस स्थिति में भी आ सकती है कि हम पुनः उसी तरह से शरीर को खलु धर्म साधनम ही बनाएं। और अगर हम चूक जाते हैं, हम सही से अभ्यास नहीं करते हैं, तो फिर यही बन जाता है कि शरीरम व्याधि मंदिरम। यही शरीर व्याधि मंदिर भी है और यही शरीर धर्म का साधन भी है। कौन सोच सकता है कि एक पत्थर को एक रस्सी काट देती है? वो रस्सी जिस पर अगर पत्थर एक बार ढंग से गिर जाए तो उसे काट दे, लेकिन जब वो रस्सी बार बार उस पत्थर के ऊपर से प्रतिदिन चलती है, तो रस्सी तो रहती है, लेकिन पत्थर के अंदर खांचे पड़ जाते हैं। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। विद्या अभ्यसने नैव प्रसीदति। अभ्यास से प्रसन्न होती है विद्या। हम आज की परिस्थिति में जब अपना अभ्यास चयन करें, तो ये ज़रूर सोचें कि केवल आसन प्राणायाम सीधे कर लेंगे तो हमें पूरा लाभ मिल जाएगा। मैं एक योग साधक होने के नाते बात कहता हूं कि यह बिल्कुल झूठ है। नहीं होगा कुछ भी
तब तक जब तक आप अपने इस शरीर को, जिसे आप आसन से, और इस मन को जिसे प्राणायाम से और ध्यान से संवारना चाहते हैं, उसको पंच तत्वों से जब तक संपर्क में नहीं रखेंगे तो आप इन चीजों का लाभ नहीं ले सकते। स्रोत, जैसे हमारा स्रोत, मूल स्रोत परम तत्व परमेश्वर है, उसका ध्यान जरूरी है। हमारा जो शरीर है उसका जो स्रोत है वो पंच तत्व हैं। उनसे इस शरीर को ऐसे ही ऊर्जा मिलती है, ऐसे ही जैसे मकान को हम कहते हैं कि इसकी हम मरम्मत लगा रहे हैं। मरम्मत किसे कहते हैं? मरम्मत का मतलब मरमत, यानी उसको गिरने से, ढहने से रोकने के लिए हम उस पर उसको ट्रीटमेंट देते रहते हैं बीच बीच में। ऐसे ही हम अपने इन 5 तत्वों से बने हुए शरीर, जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का समन्वय है, उसको उनके स्रोतों से रोज अगर हम एक बार चार्ज कर लेते हैं तो शरीर साधना के योग्य बनता है। हम पहली योग साधना आज की परिस्थिति में ये करने का संकल्प लें, अगर योग का लाभ लेना है तो, कि हम पंच तत्वों के संपर्क में शरीर को प्रतिदिन रखेंगे। धूप इसको मिलनी चाहिए, शुद्ध वायु इसको मिलनी चाहिए, जल से इसको शोधन, पूरे शरीर का शोधन होना चाहिए, सूर्य से ऊर्जावान इसको हमें बनाना ही चाहिए। रीतापन जो इसमें खाली स्थल है उसको प्रतिदिन शुद्ध करना ही चाहिए। आकाश तत्व से जुड़ना, जिसमें हम किसी भी चीज से बंधे हुए नहीं हैं, मुक्त भाव में हैं, उस अवस्था में थोड़ी देर आना शुरू करें तो कब्बे को योग की गहराइयां घटित होती चली जाएंगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। और फिर जो गुरुओं ने गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत, जो अनुभव वृद्ध गुरुओं ने, हम सोच लेते हैं आजकल, क्योंकि मैंने कहा ना कि टुडेज कंटेक्स्ट, आज के कंटेक्स्ट में आप सोचते हैं कि हम टीवी से ले लें, आजकल सोचते हैं कि हम पुस्तकें पढ़ कर के काम चला लेंगे। ठीक है, उससे प्रेरणा मिल सकती है, उससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हम लोगों ने अभ्यास के द्वारा जो शोध किए उनकी जानकारी मिल सकती है, लेकिन कितना भी पढ़ लें, तैरना और रसोई बनाना ये, या कोई संगीत का पांडित्य प्राप्त कर लेना, विशेषज्ञता प्राप्त कर लेना, नृत्य की विशेषता प्राप्त कर लेना और योग साधना की गहराई में गोते लगा लेना, ये किसी गुरु के मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं होता है। अनुभव वृद्ध, ये गुरुडम प्रथा को बात नहीं है, बल्कि ये सुपात्र बनने की बात है, जिसमें हम कृतज्ञता सीखते हैं और जिसमें हम विश्वास, आत्मविश्वास पैदा कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये माँ ने बताया है, गलत नहीं हो सकता। ये अनुभव वृद्ध गुरु ने बताया है, उसने तजुर्बा कर लिया है, तब हम जरूर करेंगे, इसका पूरा लाभ होगा ही होगा। महर्षि पतंजलि पर शंका करने के लिए स्थान कहाँ शेष है? हमारी जो महान गुरु परंपरा है, चाहे वो रामकृष्ण है, चाहे विवेकानंद हैं, दयानंद हैं, योगेश्वर कृष्ण हैं, इन पर शंका करने के लिए प्रश्न कहाँ शेष हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कहा वो अधिकृत कहा, अनुभव के बाद कहा। तो आज ये न सोचें कि हम जैसे पैसा ले जा करके बाजार से कोई भी चीज़ खरीद करके ला सकते हैं, ऐसे विद्या को खरीद सकते हैं, नहीं। वहाँ पर वो सुपात्र को ही मिलती है और सुपात्र पर ही फलीभूत भी होती है। आज मैं एक अपने अनुभव की पोटली में से कुछ चीज़ अगर आपके साथ साझा कर रहा हूँ, भले ही मैं मुक्त रूप में कर रहा हूँ, कितने लोग आज इंडियन योगा एसोसिएशन के इस अभियान से जुड़ करके इस मेरे संबोधन को सुन रहे होंगे, लेकिन उनमें भी झोली भर के वही ले जाएंगे जो डिज़र्व करते हैं। अन्यथा कोई इस पर कटाक्ष करके छोड़ देगा,
कोई इसे अच्छा कह करके छोड़ देगा, कोई उसे उपयोगी कह करके छोड़ देगा, और कोई ये सोचेगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज गुरुजी की ये बात सुनने को मिली। लेकिन लाभ किसको मिलेगा? मैं कहता हूँ मेरी सराहना मत करिए, कटाक्ष करिए मुझ पर, लेकिन जो मैंने कहा उसको अपना लीजिए। अपनाएंगे तो आपके जो आज की परिस्थिति में आपको चाहिए उसका लाभ आपको मिलेगा। तो पंच तत्वों का ध्यान रखना है। आहार में प्रयास ये करना है कि हम जितना हो सके मौलिक रूप में, यानी प्राकृतिक रूप से जो हमें आहार मिल रहा है उसको हम प्राप्त करें। ब्रह्म मुहूर्त में जगना आपने छोड़ दिया है, इसलिए ब्रह्मचर्य की नाम ही आप सुनते हैं, ब्रह्मचर्य की शक्ति को आप नहीं जानते। उसको दोबारा से शुरू होना ज़रूरी है, वरना योग फलीभूत नहीं होगा। आजकल मैं देखता हूँ कि जो अर्थकरी विद्या के रूप में हम योग सिखाते हैं, तो रात को 12-12 बजे क्लासेस चलती हैं, दोपहर को 1 बजे भी चल रही हैं, किसी की ऑनलाइन चल रही हैं। ठीक है, अर्थ बुरी चीज़ नहीं है, धन का अपना महत्व है, लेकिन जो सैंक्टिटी ऑफ साइंस है, जो इसकी एक पवित्रता है, उसको बना करके रखना हमारा काम है, हमारी मर्यादा है। अगर वो नहीं रहता तो हम इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। आज जो आप अभ्यास भी करें तो उसमें भी थोड़ा सा बदलाव ला करके करें, कि ये न सोचें कि मुझे योग के कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करना है। योग में स्पर्धा कोई नहीं हो सकती, योग स्पर्धा का विषय है भी नहीं। योग में स्पर्धा अगर हो सकती है तो केवल एक, वो ये कि आप ही अपने स्पर्धी हैं। आपका कंपटीशन आपके साथ। कल मैंने जो संकल्प किया था, आज उस पर चल पाया हूँ या नहीं? कल मैं इस पर चला था तो मैं आज कितना बढ़ा हूँ? मैंने पिछले महीने जब योग साधना शुरू की थी तब के और आज की मेरे लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, मेरा लेवल ऑफ फोकस, मेरी वर्किंग एफिशिएंसी, मेरा ध्यान और मेरे नज़रिया, जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, उसमें कितना बदलाव आया। इस तरह से आप अपने आप को compete करेंगे, तब जा कर के आप लाभ लेंगे। तो इस निश्चित रूप से जो शारीरिक स्तर पर भी अभ्यास होंगे तो उनमें आपको जो षट कर्म की चीज़ें हैं उनको ज़रूर सीखना चाहिए। इसके अलावा ख़ास तौर से शरीर को योग के योग्य बनाने के लिए हमें इसका जो पूरा सिस्टम है उसके लिए ये न सोचें कि मुझे कंपटीशन के लिए तैयार करना है, बल्कि जो सूक्ष्म अभ्यास हैं जिनको हम माइक्रो एक्सरसाइजेस कहते हैं, और ख़ास तौर से जो मोक्षायतन योग संस्थान ने एक नई चीज़ आपके लिए दी है, योग गति। क्योंकि हम तो आजकल इस रूप में आ गए ना कि चलते चलते खाना खाते हैं, चलते चलते बात कर लेते हैं, विचार विमर्श भी अब तो चलते चलते हो जाए, अब तो हाथ भी नहीं लगाना पड़ता, कान में ही हम इंस्ट्रूमेंट फिट कर लेते हैं। तो ऐसे ही जो हम सोचते हैं कि जब गतिमान आप हैं ही, तो फिर योग भी हम योग गतियों के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। और वो योग गतियाँ वो हैं जो आपको दुर्गति से बचाएंगी, सद्गति की तरफ ले जाएंगी, और योग मार्ग को उनके माध्यम से गहराई से पकड़ करके हम परम गति तक भी जाएंगे। ये कल्पना नहीं, जहाँ कल्पना सिर्फ उसे कहते हैं जहाँ पर हम विचार तो करते हैं लेकिन क्रिया नहीं करते। आज की परिस्थिति में बदले हुए तरीके से योग को हम अपनाएं और उसके रास्ते से हम फिर दोबारा से उसी मूल तक जाएं जो हमें कभी महर्षि पतंजलि ने सिखाया, वशिष्ठ ने सिखाया, गोरक्षनाथ ने सिखाया, घेरंड ने सिखाया, और जीवन शैली के रूप में योगेश्वर कृष्ण ने सिखाया। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं। हरि ओम।